आत्माचार क्या हमारी आत्मा हमसे धरती पर बात करती है या चेतना के बारे में है? दिखाता है और लिखित हमें हमारी आत्मा बात करता है या यह हमारी चेतना है? वास्तव में मैं यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वह यह है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास एक आत्मा है। तो फिर आपको शब्दावली याद रखनी होगी। हमारी आत्मा बाइबल के अर्थों में हमारा हृदय हो सकती है, परंतु इस अर्थ में ऐसा नहीं है कि धर्म विज्ञान आमतौर पर इसका उपयोग करता है। आमतौर पर यह आंतरिक कारण है जो हमें एक जीवित प्राणी बनाता है, और फिर भी हमारे पास दर्जनों अलग अलग महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। पौधों के साथ एक सामान्य शरीर जो अभी भी विकसित होने में सक्षम है खुद को पोषण करने के लिए, और यह अनजाने में किया जाता है। जानवरों के साथ एक सामान्य संवेदनशीलता, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और एक कुत्ता भी। और फिर मनुष्य के लिए विशिष्ट आत्मा जो गहरी चीजों को समझने में सक्षम है, न केवल संवेदनशील चीजें बल्कि आंतरिक धारणाएं जैसे कि प्रेम की धारणा, अनंत काल की धारणा, शाश्वत जीवन की धारणाएं, क्यों नहीं? और हमारी इच्छा जो हमें कर्तव्य से बाहर प्यार करने की अनुमति देती है, क्योंकि हमारी बुद्धि भावनाओं से परे कहती है। तो अगर हम अपनी आत्मा को इस तरह से लेते हैं तो हम इसे महसूस नहीं कर सकते। हालांकि हम केवल यह महसूस करते हैं कि हम वास्तव में एक हैं, और जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो यह हमारे बाहर कुछ नहीं है जो बीमार पड़ता है, यह हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर एक गहरी एकता है। अचानक तर्क से हम कहते हैं कि हमें इस गहरी एकता के लिए एक कारण की आवश्यकता है और हम इसे आत्मा कहेंगे। तो इस अर्थ में हमारी आत्मा को महसूस नहीं किया जा सकता है। हम समझते हैं कि यह अस्तित्व में है क्योंकि सब कुछ जरूरी है। हमारा अस्तित्व एक कारण से एकीकृत है। तो हम क्या महसूस करते हैं? यह आंतरिकता क्या है जिसे हम महसूस करते हैं और जिसे बाइबल कभी कभी आत्मा कहती है? यह दूसरी बात है। यह पहले हमारे मन की आंतरिकता है। हमारा दिमाग एक संवेदनशील, प्यार करने वाले संकाय से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हम प्यार करने की इच्छा को अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यह महिला जो मेरी पत्नी है, उसके प्रति वफादार रहने के लिए, और मेरे पास उसके लिए जो भावना है, चीजें एकीकृत हैं। हम मनुष्य को इस तरह टुकड़ों में नहीं काटते हैं। यह सिर्फ विश्लेषण है। और वह, हम इसे अपना दिल कहेंगे, लेकिन हमारी आत्मा भी अन्य भाषाओं के अनुसार। इसका अर्थ है कि इस शब्द के कई अर्थ हैं। दूसरी ओर, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हम इसका अनुभव करते हैं, वह यह है कि हमारे पास इस अर्थ में केवल एक ही आत्मा नहीं है, अर्थात एक स्नेह, एक संवेदनशील हृदय, जैसे कि जानवर हैं। जानवरों में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन हमारे अलावा यह एक भावना है जो एक आत्मा द्वारा ढोई जाती है। इतना अधिक कि जब हम अपनी पत्नी को 2 बच्चों के लिए प्यार करते हैं तो हम उन्हें खोना नहीं चाहेंगे, हम खोजना भी चाहेंगे दूसरी दुनिया में। हम हर समय इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम करते हैं। एक जानवर जिसमें केवल एक संवेदनशील प्रभाव होता है, इसलिए क्षण में और शायद अतीत में थोड़ी सी स्मृति, भविष्य में थोड़ी सी, यह नहीं सोचता कि उदाहरण के लिए 10 वर्षों में, जबकि वह पूर्ण स्वास्थ्य में है, वह करेगा मरना है। सौभाग्य से वह इसके लिए सक्षम नहीं है। उसके पास केवल एक संवेदनशील जीवन है। हमारी आत्मा इस भाव में ली गई, इसके लिए सक्षम है। यही कारण है कि हम विशेष प्राणी हैं, बहुत चिंतित हैं, और कभी कभी जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उदाहरण के लिए 40 के आसपास हमारे पास हमारा घर है, हमारा क्या होगा? हमारे गहरे आध्यात्मिक हृदय के अर्थ में यह हमारी आत्मा है जो यह प्रश्न पूछती है।